विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी क्षितिज भाग 2 के पहले पार्ट, काव्यखंड का पहला पार्ट, सूरदास के द्वारा रचित जो पद हैं उनका अध्ययन करते हैं, कविता का वाचन करते हैं। इसके पहले हम सभी सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जानें। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिंही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। विद्यार्थियों, यहाँ हम सभी को सूरदास के द्वारा रचित 4 पदों को पढ़ना है, जिसमें पहला पद है। इस पहले पद में सूरदास जी इस पहले पद में रचना करते हैं। ऊधो तुम हो अत बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। विद्यार्थियों, कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद श्री कृष्ण को ब्रज के कण कण तथा गोपियों तथा राधा व यशोदा की याद सताती है। श्री कृष्ण अपने परम मित्र सखा उद्धव को, जो ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों के समर्थक थे, वो ब्रज भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, गोपियों को ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का शिक्षा देने के लिए, गोपियों को योग संदेश देने के लिए उद्धव को ब्रज भेजते हैं। कृष्ण जानते थे कि उद्धव के ज्ञान पर गोपियों का निश्चल प्रेम का अवश्य प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम विरहाग्नि में अत्यधिक व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो गोपियाँ उद्धव को लक्ष्य करके व्यंग करती हैं। उद्धव को लक्ष्य करके व्यंग कर बाण छोड़ती हैं, कहती हैं, हे उद्धव, आप बड़े भागवान हैं। जो पहली पंक्ति है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव को लक्ष्य करके व्यंग कहती हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यवान हैं। अब कैसे बड़े भाग्यवान हैं कि वो कहती हैं कि आपको कृष्ण का सामीप्य मिला, आप कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं। लेकिन कृष्ण के सामीप्य में रहते हैं, इसलिए गोपियाँ उनको कहती हैं आप बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो। लेकिन कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का तात्पर्य है, अपरस का अर्थ है बिना रस के रसहीन। कहती हैं कि जो प्रेम के धागे
के फंदे में नहीं फंस सकते। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि आप कभी प्रेम के धागे में नहीं बंधे, आप इस प्रेम रूपी बंधन से अनासक्त हैं, आपका मन प्रेम के वशीभूत नहीं है। नाहिन मन अनुरागी मतलब है कि आपका मन प्रेम के वशीभूत नहीं है, आप प्रेम रूपी बंधन से अनासक्त हैं। अब वो कैसे कहती हैं कि जिस प्रकार से, या दूसरी जो पंक्ति है, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी, कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुरैन पात, पुरैन मतलब कमल, पात का अर्थ ये ब्रज भाषा का शब्द है, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, कि जिस प्रकार से आपका स्थिति जो है कमल के पत्ते की तरह है जो जल में रहता है परंतु उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तारस देह न दागी मतलब ये है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर जल की बूंदों को डाला जाए तो बूंदें जल उस पत्ते पर ठहरती नहीं है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पत्ते जल के प्रभाव से अछूते ही रहते हैं। दूसरा पंक्ति कहा है, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार से तेल की मटकी, तेल से डूबी हुई तेल में तेल लगी हुई गगरी को जल की बूंदों को डाला जाए उस पर, तो उस पर भी जल की बूंदें ठहरती नहीं हैं। गोपियाँ कहती हैं कि रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम से अप्रभावित ही रहे, अर्थात उनके रंग में नहीं रंगे। यही कारण है, आगे लिखते हैं कवि गोपियाँ, कि वो तेल की गगरी की तरह से, जिस प्रकार से तेल की गागर है उस पर तेल लगने के कारण से जल के मध्य में भी रख दिया जाए तो उस पर पानी की बूंदों का कोई असर नहीं पड़ता है। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार से तेल की गगरी को जल के बीच में रख दिया जाए तो उस पर पानी के बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उद्धव का मन भी, कहती हैं गोपियाँ, उद्धव का मन भी तेल की तरह से चिकना है जिस पर प्रेम जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गोपियाँ कहती हैं वे धन्य हैं जिन्होंने यहाँ प्रीत, अगली पंक्ति है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियों। प्रीति नदी मतलब प्रीत, इसका तात्पर्य है प्रेम रूपी नदी। प्रेम रूपी नदी में कभी उन्होंने अपने पाँव को, अपने पैर को डुबोया नहीं, तथा उनकी दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, उनकी दृष्टि किसी पर भी रूप पर मोहित नहीं हुई, अर्थात किसी का प्रेममय रूप उनकी आंखों में नहीं बसा, वे किसी पर मुग्ध नहीं हुए। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार से उद्धव ने कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबाया, उनकी दृष्टि किसी पर भी रूप में मोहित नहीं हुई, किसी के का प्रेम रूप देख करके उनकी आँखों में उनका बसा नहीं, वे किसी पर मुग्ध नहीं हुए। गोपियाँ कहती हैं सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगे कि हम तो भोली भाली सरल और अबला हैं, असहाय हैं, जिस प्रकार से चींटी गुण से लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। सूरदास अबला हम भोली। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम सभी अबला हैं, असहाय हैं, भोली भाली स्त्रियां हैं। गुर चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार से चींटी गुण से लिपट जाती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। गुड़ के प्रति चींटी की आसक्ति होती है, उसी तरह गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त हैं। कृष्ण के वियोग में उनकी दशा दयनीय और असहनीय हो गई है। उद्धव भाग्यशाली हैं जो अनासक्त हैं। गोपियों की यह शिकायत जो है उचित ही है। यदि उद्धव कभी प्रेम के स्नेह के धागे से बंधे होते तो उन्हें विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य होती। वो वेदना की अनुभूति, विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। विद्यार्थियों, इस पंक्ति में
जो ऊपर पद पढ़े हैं हम सभी, उसमें श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों की विरह के वियोग श्रृंगार के रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति किया है कवि सूरदास जी ने। ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास ने किया है। इस पद में जो पंक्तियां हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, इसमें उपमा अलंकार है। दूसरा है, ज्यों जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पे गुर चाटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा भी है। और प्रीति नदी में जो यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, प्रीत नदी, तो यहाँ प्रेम रूपी नदी में, तो इसका अर्थ, इसमें अलंकार है आपका रूपक अलंकार। और पुरैन पात रहत जल भीतर में प के आवृत्ति के कारण से अनुप्रास अलंकार है। विद्यार्थियों, इस पद के किसी पंक्ति में की व्याख्या यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।